हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज 7.3 के सम क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि हमें क्वेश्चंस स्क्वायर पैटर्न में गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा तो हम फंक्शन को कंपाउंड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बिकॉज हम कंपाउंड एंगल का क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन करना जानते हैं। वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए। ओके, तो हम इंटीग्रेशन फंक्शन जब भी हमें स्क्वायर पैटर्न में अगर हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसे कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे बाय द यूजिंग ऑफ द फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 पैटर्न में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि हमें क्वेश्चन गिवन है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स पैटर्न में गिवन है तो हम 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इंटीग्रेशन करेंगे। यदि हमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन गिवन होगा तो हम इन 4 फॉर्मूलाज का यूज करते हुए, जिसे हमने क्लास 11th में भी पढ़ा, उसका यूज करते हुए हम गिवन फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से एडिशन फॉर्म प्लस कंपाउंड एंगल फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x कॉस ऑफ 4x dx। तो इफ यदि हम इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं तो हमें 2 को मल्टीप्लाइड और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 हियर। तो so the function is becomes in the form of, now use the formula of 2 sin a cos b. So 2 sin a cos b will be equal to sin of a plus b. It means 3x plus 4x will be equal to 7x plus of sin of a minus of b. It means 3x minus of 4x and d of x. So the integration becomes in the form of 1 upon 2 of sin of 7x plus sin of minus of x of d of x, or this is 1 upon 2 of integration of sin of 7x. Sin of minus theta is minus sin theta, so it becomes minus of sin of x d of x. Now use the formula of integration sin of ax का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस इन प्लेस ऑफ ए हियर 7 अपॉन 7 एंड माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, सो इट बिकम्स प्लस अपॉन 1 बिकॉज हियर कंपाउंड मल्टीप्लाई हियर 1 प्लस ऑफ सी। तो जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर हमें इंटीग्रेशन गिवन होगा तो हम इन 4 फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम अपने गिवन इंटीग्रेशन को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हमारा जो इंटीग्रेशन जो पैटर्न आएगा वो किस में आ जाएगा, कंपाउंड एंगल पैटर्न में आएगा और हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इजी वे में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें हमें बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos ऑफ 4x एंड cos ऑफ 6x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और यहाँ पे हम 2 cos a cos b फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। एंड वी नो दैट 2 cos of a cos of b विल बी इक्वल टू cos a plus b. It means 2x plus 4x is equal to 6x plus cos of a minus b means 2x minus of 4 of x and multiplication of 6 of x. Now this is cos 6x as it is, cos of 2x minus 4x is minus of cos of 2x. ओके, बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रहेगी हमारी। नाउ कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, सो कॉस ऑफ माइनस ऑफ 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 ऑफ x। अगेन हम कॉस ऑफ 6x का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन ब्रैकेट में, तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस ऑफ 6x। और अभी मैंने आपको बताया था यदि भी फंक्शन स्क्वायर पैटर्न में है तो कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस में आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 पुट अप करते हुए इंटीग्रेशन करिए।
सो ये जो cos स्क्वायर 6x है इन प्लेस ऑफ थीटा, तो थीटा का डबल इट मीन्स ऑफ दैट 2 थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 6x का जो इंटीग्रेशन आएगा उसको यदि हम फॉर्मूला पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ 12x अपॉन 2 पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/2 ये, और यहाँ पे भी अगेन हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 करते हुए 2 cos a cos b के फॉर्मूला को अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. सो होल क्वेश्चन बिकम्स इन द कंपाउंड एंगल फॉर्म. 2 cos of a cos b is equal to cos a plus b, it means 2x plus 6x is 8x, plus cos of a minus b, it means 2x minus of 6x, and cos of 2x minus 6x is equal to cos of minus of 4x and cos minus theta again cos of theta. तो ये होल फंक्शन जो इंटीग्रेशन हमको गिवन है वो इस पैटर्न में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमें इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया था, इसका करना है, हमने उसके पूरे किस पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया, कंपाउंड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब हमारा ये इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा. सो द इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बी इक्वल टू 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, cos थीटा का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा. सो इट बिकम्स साइन ऑफ 12 of x अपॉन 12 प्लस साइन ऑफ 8x अपॉन 8 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 4 एंड प्लस ऑफ हम क्या अप्लाई करेंगे, c. ओके, नाउ अगर हमें साइन क्यूब थीटा फंक्शन का इंटीग्रेशन गिवन है तो बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला वी नो दैट साइन ऑफ 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा. इस फॉर्मूला से हम साइन क्यूब थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारा इस पैटर्न में आएगा. अब हमारे लिए साइन ऑफ क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन वेरी इजी हो जाएगा. साइन ऑफ क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन अगर हमें करने बोलेगा तो 3/4 हम कॉमन ले लेंगे. साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा माइनस एंड 1/4 आउटसाइड ऑफ इट, एंड साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. साइन ऑफ 3 थीटा का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा अपॉन 3. तो मीन्स कहने का ये हुआ कि जब भी हमारा स्क्वायर पैटर्न या क्यूबिक पैटर्न में इंटीग्रेशन क्वेश्चंस गिवन होगा तो हम उसे कंपाउंड एंगल पैटर्न में कन्वर्ट करते हुए इंटीग्रेशन कर लेंगे. सिमिलरली हमें अगर कॉस क्यूबिक थीटा का इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कॉस ऑफ 3 थीटा फॉर्मूला से यूज करते हुए हम कॉस क्यूबिक थीटा की वैल्यू इस पैटर्न में निकालेंगे. देन आफ्टर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे. कॉस ऑफ 3 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा का भी इंटीग्रेशन, ये सब हमारे स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, नाउ अगर हमें tan की पावर 4 ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है तो हम फंक्शन को tan स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ tan स्क्वायर ऑफ x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. जब भी tan के फॉर्म में फंक्शन हमें गिवन है तो हमें उसको tan और sec फंक्शन के फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में लाना चाहिए, बिकॉज tan फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर फंक्शन होता है. तो 1 tan स्क्वायर फंक्शन को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे. नाउ tan स्क्वायर x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर x ऑफ x. नाउ हियर वी पुट tan of x will be equal to t, so it gives sec square x dx will be equal to dt. So this integration becomes in the form of t square dt जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. नाउ अब इस इंटीग्रेशन को अगर हमें करना है तो 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, so tan square theta is equal to sec square theta minus 1 of d of x. Now integration of it will be equal to tan स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन tan क्यूब अपॉन 3, sec स्क्वायर x का फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, tan ऑफ x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ द t will be equal to tan of x. So the integration is tan cubic x upon 3 minus of tan of x plus of c. इस प्रकार हम tan to the power 4 का भी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं. Now integration of sin to the power 4 of x dx. So again we use the formula of sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2. So sin to the power 4 of x we can write in the form of sin square of x. पुट द sin स्क्वायर x की जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट अप करें तो ये हो जाएगा 1 minus cos 2x upon 2 का होल स्क्वायर. नाउ एक्सपांड इट, so 1/2 becomes
1 upon 4, the square of it becomes 1 plus cos square 2x minus 2 cos of x. Again use the formula here. We know that cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. So cos square of 2x becomes 1 plus cos of 4 of x upon 2. So this integration becomes in the form. In this form, all angle in the form of compound angle. So easily we can do the integration of it. Hence the integration of sine to the power 4 of x dx will be equal to 1 to the power 4 of integration of 1 is x plus 1 by 2. So integration again is x by 2 plus 1 upon 2 of cos to the power 4x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, sin to the power 4x upon 4 minus 2 times of integration of cos of 2x will be equal to sin of 2x upon 2. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन किसका आएगा, sin to the power 4 of x dx का इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha d of x. इन प्लेस ऑफ cos of 2x हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको एक्सपांशन करेंगे. वी नो दैट द cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. So the cos of 2x is equal to 2 cos square x minus of 1. Now minus cos of 2 alpha is equal to 2 cos square alpha minus of 1. Now simplify it. It becomes 2 cos square x minus of 1 minus of 2 cos square alpha minus minus plus 1. So plus minus 1 is cancelled. Hence the remaining integration is 2 को कॉमन निकाले तो cos square x minus cos square alpha upon cos x cos alpha. So it is cos of x cos of alpha again cos of x plus cos of alpha upon cos x minus cos of alpha. So this 2 is cancelled. So the remaining integration is 2 times of cos of x and cos of alpha d of x. This is integration of cos of x will be equal to sin x and this is the constant. So its integration is x cos of alpha. यहाँ पे 1 टर्म से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cos alpha हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्लस ऑफ c. So this is the integration of cos of 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha.